ادھر आजान होती रहती है, कोई कैरम बोर्ड में लगा रहता है, इधर आजान होती रहती है, लोगों के दरवाजे पे डीजे की आवाजें कम नहीं होती है। आपने क्या समझा है? आप ऐसे ही करते रहोगे, रिस्क में अल्लाह बरकत देता रहेगा। ऐसा हरगिज ना करें लोग। मेरे भाई, पूरी दुनिया में बहुत सारी महफिलें रोजाना सजती है, लेकिन रघुनाथपुर वालों, आप किस्मत के धनी हो कि आपके मुकद्दर में एक ऐसी रात आई है जिस रात में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। क्योंकि इस दुनिया में अभी आप हैं, पिछले साल कितने लोग आपके यहाँ इस उर्स की तकरीब में होंगे जो इस साल उनको यहाँ बैठने का मौका मयस्सर नहीं आया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो कब्र में चले गए होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जब भी हुजूर के नाम की महफिल कहीं सजी देखा है, ऐसी महफिल में जरूर जाकर बैठा करें। और एक बात हमेशा याद रखें, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, ये 17वें पारे की पहली आयत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त बहुत करीब है, यानी बहुत नजदीक है लोगों के हिसाब का वक्त। इसलिए मेरे भाइयों, जब हिसाब देना है, ये सारा वजूद अल्लाह की अमानत है, ये हाथ अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की अमानत है, ये पाँव अल्लाह ने अता फरमाया है, ये पाँव अल्लाह की अमानत है, ये आंख अल्लाह की अमानत है, ये कान अल्लाह की अमानत है, ये सारा जिस्म अल्लाह की अमानत है। एक एक पाई, एक एक जर्रा का भी अल्लाह ताला मैदान महशर में हिसाब लेगा। इसलिए हिसाब के लिए तैयार रहे। खूब यहाँ पे आप इधर उधर की बातें कर ले, लेकिन मैदान महशर होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा मील की दूरी पर होगा, बाप बेटे को देखकर भाग रहा होगा, माँ बेटी को देखकर भाग रही होगी। बाप ये सोचता होगा, मेरा बेटा आ रहा है, कहीं दुनिया में दौलत मांगने की तरह मुझसे मैदान महशर में कहीं एक नेकी ना मांग ले। मेरे भाइयों, हमेशा याद रखें, अगर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजी हो, आप नात सुनकर 10 लोग उठकर भाग गए, नाते नबी सुना 20 लोग उठकर भाग गए, मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों याद रखना, क्या यही आशिके रसूल होने के लिए काफी है कि आप नात सुनते हैं और आप यहाँ से रुखसत हो जाते हैं? मैं 3 साल के बाद आपके यहाँ गालिबन आया हूँ। क्यों नहीं आया? कभी आपने सोचा है? जो भी अच्छा खतीब होगा, जो भी अच्छा आलिम होगा, वो आपके रवैयों को देखकर दोबारा आने के लिए सोचेगा। अपने इलाके के ये हालात हो गए हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि या रसूल अल्लाह का नारा लगा लेने से हम आशिके रसूल हो जाएंगे? नाना प्यारे, अपने उलमाए किराम से जरा पूछें, इस स्टेज पे जितने उलमा बैठे गए, ये आपको बताएंगे कि रात भर जलसे में या नबी कह लेने से क्या सिर्फ कोई आशिके रसूल हो जाता है? क्या रात भर जलसे में नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं में नाते मुस्तफा या और अशआर सुन लेने से कोई आशिके रसूल हो जाता है? ये उलमा फरमाएंगे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, क्योंकि लोगों, नबी का आशिक वो नहीं होता है जो सिर्फ नात सुन के या रसूल अल्लाह कर लेता है और जलसे में बैठ के पूरी रात नारे तकबीर और रिसालत कर लेता है। याद रखना लोगों, नबी का सच्चा आशिक वो होता है जो जलसे में भी बैठता है और जब मस्जिद के मीनारों से आजान की आवाज की सदाएं सुनता है तो फिर वो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता है। क्योंकि लोगों, मैदान महशर में किसी चीज के बारे में पहले नहीं पूछा जाएगा, अगर सबसे पहले किसी चीज के बारे में सवाल होगा तो वो नमाज के बारे में सवाल होगा।
इसलिए अगर कोई पूरी जिंदगी जलसे में जाता रहे, नमाज नहीं पढ़ता है, पूरी जिंदगी तकरीर सुनता रहे, नमाज नहीं पढ़ता है, पूरी जिंदगी नाते मुस्तफा सुनता रहे, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, वो सब कुछ हो जाए लेकिन मुस्तफा का आशिक नहीं हो सकता है, क्योंकि मुस्तफा का आशिक बेनमाजी नहीं होता है। मुस्तफा का आशिक हर हाल में नमाजी हुआ करता है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपने लाखों रुपए खर्च किया है, आप जलसे में बैठे हो, अगर एक शख्स भी नमाजी न बन के उठा, अगर कोई गुनाहों से तौबा करके न उठा, फिर ये लाखों रुपए खर्च करना जलसे और उर्स के नाम पे बेकार है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, ओ नौजवानों, ओ बुजुर्गों, बच्चों, यहाँ जितने लोग बैठे गए, माँ बहनों तुम भी बैठी हो, मेरी बातों को याद करके जाना कि आपसे मैं कहूंगा, जलसे इसलिए होते गए, जलसे इसलिए सजाए जाते गए, लाखों रुपए खर्च इसलिए किए जाते गए ताकि अगर इंसान बेनमाजी हो, उलमा के बयानात को सुन के वो नमाज की पाबंदी करने लगे, उलमा की तकारीर को सुन के वो गुनाहों से तौबा करने पे मजबूर हो जाए। इसलिए आप भी सुने, माँ बहनों आप भी सुनो, नबी का आशिक वो होता गए जो जलसे में भी बैठता गए, जो नारा भी लगाता गए, जो नात भी सुनता गए, जो तकरीर भी सुनता गए, और जब आजान सुनता गए तो वो मस्जिद नमाज के लिए भी जाता गए, क्योंकि है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। भाई एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे 90 नेकियां मिलेंगी। कितनी नेकियां? 90 नेकियां। ये रात बार बार नहीं आएगी। इमाम गजाली फरमाते गए, हर तकरीर करने वाला, हर वाज करने वाला, हर बयान करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, पता नहीं इसके बाद हमें तकरीर का मौका मिले या ना मिले। कितने लोगों का इंतकाल तकरीर करते करते हो जाता गए, कितने लोग जलसा पढ़ के जाते गए, रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता गए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इमाम गजाली ने फरमाया गए, हर तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूँ, और हर तकरीर सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने कि मैं जिंदगी की आखिरी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, मैं जिंदगी के आखिरी जलसे में बैठा हूँ। अगर यहाँ से उठे पता नहीं किनके साथ क्या हो जाए। कितने लोग इस दुनिया से चले गए, हमारे बाद आए, आपके बाद आए, पहले वो दुनिया से चले गए। इसलिए जलसा आक़िबत को संवारने का नाम है। जलसे में बैठकर लोग गुनाहों से तौबा करते गए। आज का ये जलसा गए जहाँ पे माइक भी गए, जहाँ पे लाइटें भी गए, लेकिन एक जलसा होता था जिसमें सामईन सुनने वाले गौसे आजम के दीवाने होते थे, तकरीर करने वाले सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुआ करते थे। उस जलसे का आलम ये होता था, गौसे आजम तकरीर फरमाते थे, तकरीर सुनते सुनते जलसा जब खत्म होता था तो 100 लोगों के जनाजे उठाए जाते थे। अल्लाह अकबर। एक वो जलसा था। आज हमारे जलसों के हालात क्या हो गए हैं। मैं कहना चाहूंगा, जलसे में आप आए तो सच्ची तौबा की नीयत से आए, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ तो क्या होगा? मिलेगी कब्र में रागत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में रागत नमाजी हो जाओ। जलसा सजाने का मतलब है कि आप नमाजी बन जाए, आप गुनाहों से तौबा कर लें, क्योंकि जो नमाज नहीं पढ़ता है, सुने इधर देखें लोगों, जो नमाज नहीं पढ़ता है, आज जो परेशानियां आ रही है, आज जो टेंशन के शिकार हो रहे हो, इसकी वाहिद वजह ये है जो नमाज नहीं पढ़ता है।
मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गए कि अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता गए। अब चाहे तुम खानकाह तकिया शरीफ जाकर तुम दुआ करवाओ, चाहे जोगिया शरीफ जाकर दुआ करवाओ, चाहे बरेली और चौचा शरीफ जाकर दुआ करवाओ, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये मुस्तफा का फरमान है, अल्लाह ताला बेनमाजी के रिज्क से बरकत को उठा लेता गए। और मुस्तफा फरमाते गए जो बेनमाजी होता गए, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता गए, अल्लाह ताला बेनमाजी की उम्र को घटा देता गए। जो नमाज नहीं पढ़ता गए, अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे से नूर को खत्म कर देता गए। इसलिए अगर रिज्क में बरकत चाहते गए, उम्र में बरकत चाहते गए, अगर आप ये चाहते गए मेरी औलाद नाफरमान न बने, मेरी औलाद फरमा बरदार बन जाए, तो आज ही से सच्चे दिल के नमाजी बन जाओ। न बेनमाजी मत रहो, नमाज की पाबंदी करने का इरादा कर लो, क्योंकि लोगों है गर नबी से महब्बत नमाजी हो जाओ, है गर नबी से महब्बत नमाजी हो जाओ, मिलेगी कब्र में राहत नमाजी हो जाओ। और एक शेर सुनेंगे, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं इसके बाद तकरीर शुरू करूंगा, लेकिन सुनिएगा, अगर आप जितने लोग रहेंगे उसी को मैं सुना कर जाऊंगा। बस एक शेर सुन ले। अजान सुनने के जो कामों को बंद करते हैं, आज बड़ा अलमिया है, इधर आजान हो रही है मस्जिद से, इधर नौजवानों के मोबाइल की स्क्रीनें बंद नहीं होती है, आजान होती रहती है, लोगों के टीवी की स्क्रीनें बंद नहीं होती है, आजान होती रहती है, लोग गपशप में लगे रहते हैं, आजान होती रहती है। आप भी अपने यहाँ के माहौल का जायजा लीजिएगा, इधर आजान हो रही है, इधर नौजवान क्रिकेट में लगे हुए हैं, इधर आजान हो रही है, कोई ताश की पत्ती में लगा रहता है, इधर आजान होती रहती है, कोई कैरम बोर्ड में लगा रहता है, इधर आजान होती रहती है, लोगों के दरवाजे पे डीजे की आवाजें कम नहीं होती है। आपने क्या समझा है, आप ऐसे ही करते रहोगे, रिस्क में अल्लाह बरकत देता रहेगा। ऐसा हरगिज ना करें लोगों, क्योंकि उलमा फरमाते गए, ये उलमा तशरीफ फरमा गए, आप इनसे पूछिए, किताबों में आता है, अगर कोई आजान की बेहुरमती करता है, आजान का एहतराम नहीं करता है, तो हो सकता है मरने से पहले अल्लाह उसके ईमान को छीन ले, यानी वो मरेगा तो बेईमान होकर मरेगा, ईमान की हालत में मौत नहीं आएगी। इसे आप छोटी बातें न समझें, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर ईमान की सलामती चाहते हो, ईमान ही की दौलत तो हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है। मोमिन के पास ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है जो दौलत अंबानी के पास भी नहीं है, जो दौलत अडानी के पास भी नहीं है, जो हम और आपके पास ईमान की दौलत है। ईमान की दौलत को कभी लुटने ना देना। सुने सुने, अगर आप चाहते हो हमारा और आपका खात्मा ईमान पर हो, अगर आजान होने लगे जलसे में आए हो, ये भी इस्लाह लेकर के जाना, अपने आप की इस्लाह करके यहाँ से उठना। जब भी आजान की आवाज सुनाई दे, मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, टीवी को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, डीजे को बंद कर देना, आजान की आवाज को सुनना, तो फिर गपशप को बंद कर देना। माँ बहनों, मैं तुमसे भी कहूंगा, जब भी आजान की आवाज सुनना, अगर झाड़ू लगा रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर बर्तन मांज रही हो थोड़ी देर रुक जाना, अगर तुम कपड़े सही कर रही हो, कपड़े यानी बिस्तर लगा रही हो, तो फिर थोड़ी देर रुक जाना, पहले आजान का जवाब दे देना, आजान का एहतराम कर लेना। अगर ऐसा करोगी तो क्या होगा, सुनो सुनो, आजान सुनने के जो कामों को बंद कर
کرتے ہیں اسے پکارے گی جنت نمازی ہو جاؤ اسے پکارے گی جنت نمازی ہو جاؤ. محبت سے بولے سبحان اللہ. اچھا تقریر سنیں گے تقریر. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع بولے لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول آپ اللہ. بولیں گے تو میں اپنا بیگ کھولوں گا ورنہ بند ہی کیا ہوا یہاں سے چلا جاؤں گا. اگر آپ تقریر سننے کا جگر رکھتے ہیں تو پورا مجمع یہاں سے سنیے گا معین الدین قادری کی گفتگو کو. اچھا حضرت کا حکم ہے